विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या की निंदा की। कहा, उम्मीद है न्याय के कटघरे में आएंगे दोषी। सियासी हिंसा बताकर नहीं झाड़ा जा सकता पल्ला। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर कोलकाता में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने प्रदर्शन, यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग पर विश्व हिंदू परिषद ने जताई चिंता। मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर उठाया सवाल। का हमारी सरकार इस मुद्दे की अनदेखी कर रही। वीर बाल दिवस पर 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मान। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। 14 साल की छोटी उम्र में ही वैभव ने क्रिकेट में अपने कई रिकॉर्ड नाम किए थे। भारत मंडपम में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से किया संवाद। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पहली पुण्यतिथि। कांग्रेस मुख्यालय में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली में काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन का किया उद्घाटन। असम दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। गुवाहाटी एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया भी मौजूद थे। कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम का जी राम जी बिल को लेकर मोदी सरकार पर हमला। कहा, नए कानून में काम मिलने की कोई गारंटी नहीं, सिर्फ राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। जयपुर के चोमू में मस्जिद के बाहर पत्थरों को हटाने पर विवाद। आधी रात को पुलिस टीम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की पत्थरबाजी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। चौमू में उपद्रव फैलाने वाले आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश। सीएम भजन लाल शर्मा बोले, कानून से खिलवाड़ करने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सौरभ भारद्वाज समेत आपके 3 नेताओं पर दिल्ली में एफआईआर। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप। सैंटा के अपमान पर महिला ने दर्ज कराई शिकायत। आप नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी हमलावर। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दी मर्यादा के पालन की नसीहत। आज से महंगी हुई रेल यात्रा। जनरल कैटेगरी में प्रति किलोमीटर 1 पैसे का इजाफा। मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की नॉन एसी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी हुए सख्त। नकारात्मक राजनीति से बचने की दी नसीहत। का आगे ऐसी बैठक हुई तो कार्रवाई करेंगे। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले, बीजेपी ने ब्राह्मण विधायकों का अपमान किया। बाकी जातियों के विधायकों ने भी बैठक की, लेकिन उन पर कुछ नहीं कहा गया। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ तेज। कानपुर में आरपीएफ ने ट्रेन से 3 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल से गमले चोरी। गाड़ियों में गमले उठाकर ले जाने का वीडियो वायरल। कल पीएम के लोकार्पण के कुछ ही घंटे बाद ही लूट मची। नोएडा में फिर दिखा रफ्तार का कहर। नाबालिग ने तेज रफ्तार थार से कई लोगों को रौंदा। हादसे में 2 लोग घायल। नाबालिग और कार में बैठे उसके दोस्त पर केस दर्ज। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन और वीआईपी प्रोटोकॉल पर कुछ दिनों की रोक। नए साल पर श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर मंदिर प्रशासन का फैसला। आरएलएम के 3 विधायकों के बागी होने की अटकलों पर उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी। पत्रकारों के सवाल को बार बार टाला। कहा, आप लोगों को ऐसा दिखता होगा। जीतन राम मांझी को नीतीश सरकार के मंत्री और बेटे संतोष सुमन की नसीहत। का कोई नाराजगी है तो उचित मंच पर जाइए, मीडिया में ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। खाली होने लगा 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास। गोला रोड के गौशाला में शिफ्ट हो रहा सामान। लालू राबड़ी और तेजस्वी में से कोई भी आवास पर नहीं है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, सरकार की लालू परिवार को अपमानित करने की कोशिश। सरकार एक पूर्व मुख्यमंत्री की जासूसी करवा रही। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का आरजेडी पर पलटवार। कहा, बंगला खाली करवाना कोई राजनीति नहीं। आदेश आ गया तो सरकारी बंगला छोड़ना ही पड़ेगा। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपनी जान को बताया खतरा। पार्टी से निकाले गए प्रवक्ता पर धमकी देने का आरोप। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान जारी। पत्रकारों के सवाल पर सीएम सिद्धरामैया बोले, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। केरल के तिरुवनंतपुरम निगम में लेफ्ट का 45 साल का शासन खत्म। पहली बार बीजेपी के हाथ में निगम की कमान। वीवी राजेश मेहर चुनाव जीते। बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में सीटों का बंटवारा फाइनल। सोर्सेज के मुताबिक बीजेपी 140 और शिंदे गुट 87 सीट पर लड़ेगा चुनाव। नमाज के लिए मुर्शिदाबाद पहुंचे हुमायूं कबीर बोले, मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार। 100 सीटें जीतकर सत्ता में आने की कोशिश। बंगाल के 70 से 80% मुसलमान मेरे साथ। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद वाली जगह के पास सीटों की बिक्री। मुस्लिम समाज के लोग ईंट खरीद कर मस्जिद के लिए दान कर रहे। दिल्ली के वेलकम इलाके में मर्डर। अज्ञात बदमाशों ने सूरज नाम के शख्स को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में स्पेशल ऑपरेशन स्वरूप का तलाशी अभियान। बैरिकेडिंग कराने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही। पुणे में शराब कारोबारी के घर पर पुलिस की रेड। 1,85,00,000 की नकदी बरामद। भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। गोवा अग्निकांड में आरोपी लूथरा ब्रदर्स की बड़ी पुलिस हिरासत। कोर्ट ने गौरव और सौरभ लूथरा को 29 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा। उदयपुर में आईटी कंपनी के मैनेजर के साथ गैंगरेप मामले में एक्शन। पुलिस ने सीईओ समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
हफ्ते के आखिरी दिन गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स 367 अंक की गिरावट के बाद 85,041 पर बंद। निफ्टी में 100 अंकों की गिरावट दर्ज। डॉलर के मुकाबले रुपए में 15 पैसे की गिरावट। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 89 रुपए 86 पैसे।